कानपुर सरसैया घाट के गंगा तट पर प्रत्येक रविवार को करौली सरकार के द्वारा मां गंगा आरती के संकल्प में आज गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर किया गया भव्य आयोजन, जिसमें देश के सभी शहरों से आए भक्तों ने इस आयोजन में भाग लिया। शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने गंगा आरती के साथ ही भजन संध्या का आयोजन कर भक्तों को आनंदित किया। आज की गंगा आरती भजन संध्या व महाहवन के मुख्य अतिथि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल की मुख्य उपस्थित गंगा तट पर रही। आरती के पश्चात उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा कि आध्यात्मिक रूप से गंगा जितनी पवित्र, निर्मल, स्वच्छ और पतित पावनी है, अपने ऋषियों ने भौतिक रूप से भी गंगा को उतना ही स्वच्छ, निर्मल और पवित्र रखने का निर्देश दिया। देश की जनता को अपना कर्तव्य समझकर गंगा को मार्तवत स्थान देते हुए उन्हें संरक्षित तथा प्रदूषण मुक्त करने हेतु पूर्ण सहयोग करना चाहिए। उन्होंने इस तरह से आयोजनों को करवाने के लिए करौली शंकर महादेव को धन्यवाद किया कि इस तरह मां गंगा के तट पर आयोजनों से अपनी संस्कृति को बल मिलता है। इन आयोजनों में युवाओं को भी अपनी सहभागिता करनी चाहिए, ये संदेश भी दिया। साथ ही ये भी कहा कि पॉलिथीन, प्लास्टिक के दोने प्लेटें, विभिन्न संस्कारों से उतारे गए केस, विभिन्न उत्सवों के समय निर्मित होने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस व केमिकल रंगों से रंगी मूर्तियों का विसर्जन, आधजली शव का प्रवाह प्रतिबंध करते हुए कपड़े धोने तथा स्नान के दौरान शैम्पू, साबुन, तेल, उपटन आदि का प्रयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस दौरान शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने मां गंगा के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने की अपील करते हुए कहा कि गंगा के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थापित फैक्ट्री को यथासंभव अन्यत्र स्थापित किया जाए। आज देश के प्रत्येक नागरिक, समाज और सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि गंगा जल को प्रदूषित ना होने दे, ताकि भविष्य में हमें स्वच्छ गंगा जल के लिए कहीं तरसना ना पड़े। हम सब का मां गंगा को स्वच्छ रखना नैतिक कर्तव्य है। इसी के साथ आज सरसैया घाट पर विशाल गंगा आरती के पश्चात भजन संध्या व महाहवन का सभी भक्तों ने आनंद लिया। प्रातः सभी भक्तों ने मां गंगा का आचमन किया और डुबकी लगाई। तट पर करौली शंकर महादेव के द्वारा महाप्रसाद व शरबत आदि का वितरण किया गया। आज ये कार्यक्रम हमारे कानपुर पावन धरती पे सरसैया घाट में ये आयोजन मोक्षदानी मां गंगा मैया के अवतरण में हो रहा है। ये हमारे करौली शंकर महादेव जो गुरुदेव है, ये सब उनकी प्रेरणा से हो रहा है। और आज हम जो यहाँ कर पा रहे हैं सिर्फ एक गुरुदेव की ही कृपा है, और हम लोगों की तो कोई क्षमता नहीं है। गुरुदेव तो महान है हमारे, और महागुरुदेव हैं हमारे, पूज गुरुदेव की माता से उपारा। आज ये हमारे कानपुर में एक पहला संदेश है, जो ये गंगा आरती का इतना सुंदर आनंद लोग ले रहे हैं। अभी तक इतनी सुंदर आरती गंगा माँ की नहीं हो रही थी, और ये कानपुर वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का स्थल है कि हम लोग गंगा माँ की आरती का आनंद ले पा रहे हैं। इसी पे हमारे करौली शंकर महादेव की जय, गुरु माता की जय। हमारे बीच हमारी जया शुक्ला जी हैं, जो हमारे साथ में हैं, और करौली शंकर महादेव बहुत ही आनंदित पल है। और कल उसकी पूर्व संध्या पर हम सब कानपुर वासी और गंगा के भक्त एकत्रित थे गंगा घाट पर, सरसैया घाट पर, और हम सब धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने गुरुदेव का कि उन्होंने हम सबको ये अवसर दिया है और निरंतर दे रहे हैं। और हम सब भक्त कानपुर के ये चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव ऐसे ही पूरे देश में, विश्व में अपने सनातन की जो पताका है, हिंदुत्व की जो पताका है, वो ऐसे ही फहराते रहें। और हम सब लोग उनके आशीर्वाद से ऐसे ही उनकी सेवा में, समाज की सेवा में ऐसे ही कार्यरत रहें, माँ गंगा की सेवा में कार्यरत रहें। यही अभिलाषा है, यही कामना है। आज इस पावन पर्व की सभी गंगा भक्तों को बहुत बहुत बधाई और आभार। आज का विशेष कार्यक्रम यहाँ गंगा दशहरा कल है, उसके पूर्व संध्या पर एक भजन संध्या का कार्यक्रम है, और महाहवन हमारे गुरुदेव जी के द्वारा होगा। उस महाहवन की ये विशेषता है कि हमारे जो परम पूज्य करौली शंकर महादेव गुरु जी हैं, उनका एक नारा है, लोक मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत। तो इस महाहवन की विशेषता है कि जो इस हवन में आहुति या उसमें शामिल होता है, उसके सारे रोग और शोक, मतलब जैसे कहते हैं ऐसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी